हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आपको बहुत सारा अधिनियम पढ़ा दिया गया। अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर आपने अभी पुराने वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और पुराने वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे पहले जो रिलेटेड चीजें उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो आज क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे भारत में एक आयोग आया था जिसे हमने कहा था साइमन कमीशन। क्या कहा था? साइमन कमीशन। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसने 1930 में, कब? 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया था। भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपा था, और उसी के आधार पर, किसके आधार पर? साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1930 में। और उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में एक कानून बनाया गया, बड़ा भयंकर कानून बनाया गया, जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935। क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधार पर बनाया गया था। तो इस भारत शासन अधिनियम में ऐसा क्या है जो ये इतना महत्वपूर्ण है? तो भारत शासन अधिनियम हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वर्तमान समय में हमारे देश में भारतीय संविधान लागू है, इसमें का 85% मतलब 85% जो चीजें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा। सोचिए, हमारे भारतीय संविधान का 85% केवल इसी से लिया गया है। बाकी जो अन्य 10 देश हैं, 10 देशों से भी हमारे देश के संविधान कुछ अच्छी चीजों को इंक्लूड किया गया, लेकिन पूरा 85% कहां से लिया गया? भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस आधार पर बना था। भारत शासन अधिनियम किस आधार पर बना था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बना था। इसीलिए इस भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है मील का पत्थर। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। कभी कभी उपनाम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कभी कभी उपनाम पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम किसे जाना जाता है? 1909 को। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे जाना जाता है? 1919 के अधिनियम को। ऐसे ही पूछ सकता है कि मील का पत्थर नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब मील का पत्थर ही क्यों कहा गया? क्योंकि जो मील होता है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है। मतलब इसकी जो भारत शासन अधिनियम का जो विस्तार था बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे मील का पत्थर नाम दिया गया। भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मील का पत्थर। और इसे भी नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं, या इसे कहते हैं संविधान की कार्बन कॉपी। क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी। ये सब के सब क्या है भाई? ये सब के सब इस एक्ट के उपनाम है। क्या है? उपनाम है। जैसे आपका नाम राकेश होगा तो घर वाले क्या बोलते हैं? रिंकू, ऐसे बोलते होंगे ना। तो ऐसे इसका नाम भारत शासन अधिनियम 1935 है, लेकिन इसका उपनाम भी है। इसे कहा जाता है मील का पत्थर। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब कार्बन कॉपी। ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी बात एक ही है। कार्बन कॉपी मतलब जिस तरीके से कार्बन पर लिख दो तो पूरा का पूरा छप जाता है ना। तो 1935 के अधिनियम में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसको डायरेक्ट छाप दिया गया भारतीय संविधान में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो हम बात कर लिए कि इसको बनाया किस आधार पर गया, इसका उपनाम क्या था। और अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उस कानून की अगर हम सीरीज में देखें तो ये सबसे अंतिम कानून था। इसके बाद केवल एक कानून बना था जब हमारा देश आजाद हो गया, भारत शासन अधिनियम 1947, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया 1935। तो अब हम देखने वाले हैं कि इस 1935 के अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। समझ गए ना? तो अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम की विशेषता क्या थी। देखिए, जब भारत शासन अधिनियम 1935 बना ना, तो इसने कहा कि अब भारत में जितने भी राजा महाराजा हैं, जितने भी अंग्रेजों के क्षेत्र हैं, इन सबको मिलाकर के एक अखिल संघ का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक अखिल संघ का निर्माण किया जाएगा। मतलब पहली बार इन्होंने भारत को एक अखिल संघ माना।
अखिल संघ का निर्माण, अखिल संघ का निर्माण। तो हमें इसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट जो याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत को पहली बार अखिल संघ कहा गया। क्या कहा गया? अखिल संघ। हालांकि जो यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने कहा कि हम इस अखिल संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम एक संघ में शामिल हो जाएंगे तो जो हम राजा की तरह रह रहे हैं राजा की तरह नहीं रह जाएंगे, क्योंकि भाई जहां पर लोकतंत्र हो जाएगा वहां पर कोई राजा नहीं होता है भाई, वहां पर तो जनता का शासन होता है। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा, मतलब अखिल संघ बनाया तो गया लेकिन ये कभी पूर्ण नहीं हो पाया था। 1935 के द्वारा जो अधिनियम में बनाया गया था अखिल संघ, इससे पूर्ण नहीं हो पाया था। ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो कानून भारत में बनाया गया था उसमें 321 धाराएं, कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं, 10 अनुसूची और 3 सूचियां थी। कितनी सूचियां थी? 3 सूचियां। तो आप सोचिए खुद, जब भारत शासन अधिनियम 1935 शुरू में बना था तो 321 धाराएं, और हमारा जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद, मतलब लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 जो है एक संविधान के बराबर था पूरा। तो वहीं से सारी चीजों को लिया गया है। तो इस 321 जो धाराएं, धाराओं का मतलब यहाँ पर अनुच्छेद से, तो 321 जो धाराएं बनाई गई इसमें से 85% धाराएं भारत का जो संविधान वर्तमान समय में बनाया गया उसमें लिया गया है। और जब हमारा संविधान बनाया गया था शुरू में, तब उसमें 8 अनुसूची थी, और इस वाले में शुरू में ही 10 अनुसूची थी। इसमें भी 3 अनुसूचियां हैं, और वर्तमान समय में जो हमारा भारतीय संविधान बना हो इसमें भी 3 अनुसूचियां हैं। तो ये 3 अनुसूचियां कौन कौन सी थी? 3 सूचियां कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और ये वर्तमान समय में भी लागू हैं। तो सोचिए ये सब कहां से अडॉप्ट की गई? 1935 वाले से ही ली गई हैं। जो हमारा वर्तमान में भारतीय संविधान है इसमें भी तो यही 3 सूचियां हैं। कहां से ली गई? यहीं से ली गई। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि समवर्ती सूची कहां से ली गई, तो आप गलती से भी मत बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935, तब आपको बताना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या बताना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जब भी पूछेगा तब आपको बताना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन सोचो ये 1935 में ही था कि नहीं? बिल्कुल था भाई, क्यों नहीं था? तो हमने यहाँ पर 2 प्रावधान पढ़ा। तीसरा प्रावधान देखिए, जब भारत शासन अधिनियम 1935 बना तो तभी आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई। किसकी स्थापना हुई? आरबीआई की स्थापना हुई। सिंध और उड़ीसा, सिंध और उड़ीसा 2 नए राज्य बनाए गए। जब आप राष्ट्रगान पढ़ते होंगे तो उसमें सिंध शब्द आता होगा ना, तो ये सिंध पहले भारत में ही था। हालांकि अभी ये पाकिस्तान में है, पहले कहां पर था? भारत में था। तो उड़ीसा तो जानते ही होंगे। तो ये उड़ीसा और सिंध 2 नए राज्यों का गठन कब कर दिया गया था? 1935 में। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट मिल गए। पहला कि पहली बार भारत को एक अखिल संघ माना गया। दूसरा पॉइंट, इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची और 3 सूचियां थी। तीसरा पॉइंट है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। चौथा पॉइंट है सिंध और उड़ीसा नए राज्यों का गठन किया गया था। नए राज्यों का गठन किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? बताइए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद जब 7वां संविधान संशोधन होता है तो 1956, 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर 14 नए राज्यों का गठन किया जाता है। 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं। 1935, अभी हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ है, हम लोग 1935 में हैं। तो 1935 में क्या बना दिया गया था? सिंध और उड़ीसा। समझ रहे हो ना? 1935 में क्या बना दिया गया था? सिंध और उड़ीसा। अगला पॉइंट देखिए, जो संघीय न्यायालय अभी वर्तमान समय में है, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय का मतलब यहाँ पर केंद्रीय न्यायालय से है। वर्तमान समय में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के समय बनाया गया था, और ये वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्यरत है। तो संघीय न्यायालय कब बनाया गया था?
1935 में बनाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया बताओ भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया, तो आप तो यही सोच रहे गुरु जी आपने ही बताया है संघीय न्यायालय 1935 में। ना 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 ना, गलती मत करना, 1935 में नहीं खोला गया था। आपने अगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। कब? 1774 में खोला गया था। लेकिन ये जो 1935 में खोला गया, क्या ये संघीय न्यायालय उस समय कहा गया होगा कि ये संघीय न्यायालय? नहीं भाई, उस समय तो नॉर्मली न्यायालय खोला गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो है ये 1935 का ही न्यायालय है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1935 में ही बना था। तो संघीय न्यायालय का निर्माण कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें हालांकि बहुत सारी विशेषताएं, अब सारी विशेषताएं तो हम एक वीडियो में बता नहीं सकते, इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया। हाँ, एक पॉइंट और भी छूट रहा है कि इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कुछ गलत हो गया था। गलत क्या हुआ था? जो हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम वर्तमान समय में म्यांमार कहते हैं, म्यांमार, उस समय बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मा, बर्मा या म्यांमार। तो म्यांमार को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और इसकी राजधानी क्या थी? रंगून। इस पर एक गाना भी बना था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। बेचारे पहले भारत में थे और जब म्यांमार अलग हो गया तो लोग अलग हो गए। अब अलग हो गए भारत से, तू टेलीफोन कर रहा है, तुम्हारी याद सताती है, इसी पर गाना बना दिया गया था। तो बर्मा या म्यांमार को क्या किया गया? 1935 के शासन के अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया था भारत से। तो इसमें इतने प्रावधान है जो आपको देखने। चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। बार नंबर फर्स्ट, अखिल संघ का निर्माण। भारत को एक अखिल संघ कब माना गया था? 1935 में माना गया था। लेकिन क्या यह पूर्ण हो पाया था? नहीं पूर्ण हो पाया था। दूसरा पॉइंट है, इसमें जो कानून बनाया गया था इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी। सोचिए, जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, इसमें भी 321 धाराएं थी। इसी 321 धाराओं में से बहुत सारी चीजों को हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, सिंध और उड़ीसा 2 नए राज्यों का गठन कर दिया गया था 1935 में ही। अगला पॉइंट है हमारा, संघीय न्यायालय जो वर्तमान समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। हालांकि 1935 में नहीं हुआ था, 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और अगला पॉइंट है, बर्मा या म्यांमार को अलग कर दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी छूट गया है, जैसे राज्यों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया? राज्यों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, और इसे समाप्त करके कहां पर लगा दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ था, तो आपको बताना है 1919 में। शुरू कब हुआ था? 1919 में। केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1935 में। कब शुरू हुआ? 1935 में। पूछेगा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई? 1919 में। याद कीजिए, 1919 का अधिनियम हम आपको पढ़ाए थे कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कर दिया गया था। तो 1919 में क्या कर दिया गया था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था। लेकिन द्वैध शासन की बात करेगा तो 1935 में। तो आज हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 का ये एक्ट पढ़ लिया हुआ है, और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा अधिनियम पढ़ाया हुआ, और ये भारतीय संविधान जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पहला चैप्टर का लास्ट वीडियो है। और अगर आपने अन्य वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको संविधान का अगला पार्ट पढ़ाएंगे। तो अगला पार्ट पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पढ़ लेना है, क्योंकि हर पेपर में इससे पक्का है 2 क्वेश्चन पूछा जाता, पक्का है। अभी बीएड का हाल में ही एग्जाम हुआ था, उससे कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसे नहीं पढ़ा तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं जानते तो आप भारतीय संविधान को कैसे पढ़ोगे? बताओ भाई, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है, जितना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको भी आपको शुरू से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।